Hi, I'm Divyanka Tripathi Dahiya. And I'm Ijaz Khan. And you're watching us on E-Times. E-Times. टीवी में मैंने फुल बॉडी बर्न भी किया है Oh my 2 God. बार। Oh. तो बहुत मौके मिले करने के लिए और तब बिना सोचे हम करते थे, जुनून था। लेकिन अब समझ में आता है कि when you're doing films, when you're doing OTT, Yeah. समझ में आता है कि लोग इतना झिझकते क्यों हैं। You have 6 to 7 crores running on you. You cannot take stupid risks. And वो मुझे पिछले 2 साल में बहुत लोगों ने ताना मार मार के समझाया कि I cannot take that risk. अभी जब इस शो के लिए मुझसे पूछते थे घर वाले कि अरे बेटा शो कब आने वाला है, छोड़ो ना, मत पूछो, क्या पता। हर बार मेरा ये होता था, छोड़ो ना, क्या पता, जो होगा देखेंगे। मैंने काम करना शुरू कर दिया था, शूट करना शुरू कर दिया। और शुरुआत में होता है ना, थोड़ा स्लो पेस में काम हो रहा होता है जी। तो क्योंकि स्लो पेस में था तो फैमिली वाले भी डरे हुए थे कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड ऑनेस्टली आई वाज नॉट स्पीकिंग अबाउट इट मच until I actually heard about the telecast date. पहले क्या था, आप टेलीविजन में स्टार्स को कास्ट करते थे और स्टार्स बनाते थे और स्टार्स ही काम करते थे। ठीक है, नए लोगों को भी कास्ट किया जाता था लेकिन इवेंचुअली ओवरनाइट स्टार्स बन जाते थे। जी। अब पता नहीं वहाँ वैसे चलता है या नहीं चलता है, लेकिन यहाँ तो वैसे नहीं है। यहाँ आई डोंट थिंक एनीवन इज बीइंग कास्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी। नोबडी इज बीइंग कास्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया फॉलोइंग। नोबडी इज बीइंग कास्ट कि वो कितने अच्छे दिख रहे हैं, उनकी बॉडी कितनी अच्छी है। यहाँ तभी कास्ट होते हैं when you are applicable for the role. Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijay Tiwari and today I'm in conversation with the star cast of Adrishyam, Divyanka Tripathi Dahiya and Ijaz Khan. Welcome to E-Times guys. Thank you, Vijay. प्रोमो जब पहले ही प्रोमो आया था तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए. What is the feedback that you guys have got? मुझे 4 एड फिल्म्स के कॉल है उसके बाद। अरे वाह, Really? ये तो अच्छा अब तक मुझे कोई कॉल नहीं करता क्योंकि इतने खड़ूस और कड़क रोज मैं करता हूँ। लेकिन इसमें देखिए मुझे 4 कॉल है। मैं कर नहीं पाया सचिन जी की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप करेंगे? नहीं, कहाँ करूँगा, डेट्स मेरे उनके साथ। Okay, for you Divyanka. मुझे बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला क्योंकि लोगों ने मुझे स्पेस में कभी ना देखा था ना इमेजिन किया था। मैंने खुद ने भी सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह का किरदार मिल जाएगा जो कि मेरे सिर्फ सपनों का हिस्सा था अब तक। लेकिन हाँ, आई वॉज हैप्पी, बट मेरे फैंस जो फॉलोअर्स हैं दे वर डबली हैप्पी क्योंकि शायद सब चाह रहे थे कि मैं ऐसे नजर आऊँ। इट वाज गुड। एंड यू नो कभी-कभी ऐसा होता है कि किरदार अगर फ्लैम्बॉयंट हो या फिर यू नो लार्जर देन लाइफ हो, उसके लिए उतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन जितने सिंपल कैरेक्टर्स में आपको ढलना होता है उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जब आपको एक कॉमन मैन या कॉमन वुमन बनना है, आप अपनी जो भी आप अंडर कवर एजेंट बन रहे हैं वो दिखा नहीं सकते, आपको भीड़ का हिस्सा बनना है। तो आप दोनों के लिए वो प्रिपरेशन कितना डिफिकल्ट था कि आपको आम भीड़ का हिस्सा बनना है? स्टार्टिंग विथ यू। यार, हम एक्टर्स होते हैं, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम भीड़ से अलग लगें। कोई भी शो में भी, किसी भी किरदार में भी। लेकिन इसमें यूनिकनेस ये है कि हम इतने नॉर्मल हो जाएं शो में कि वही अलग लगे। जी। क्योंकि लोग हमसे वो एक्सपेक्ट नहीं करते। तो फिजिकलिटी तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। यू लूज सम वेट, यू पुट ऑन सम वेट। आप बता रही थी कि लोग मुझे पहले समझते थे क्रश है उनका, तो मैं अभी ज़्यादा कोशिश नहीं करता मैं लोगों को क्रश करूं। मैं बहुत अपने आप को जेन्युइनली, जैसे हम अगर मैं कोई शो करने जा रहा हूं जहां मुझे अच्छा लगना है, आई मेक श्योर आई गो टू माई स्किन डॉक्टर वंस इन 10 days। आई मेक श्योर वो जो क्या वो सब माइक्रो नीडलिंग ये सब करवाते हैं वो मैं करता रहूँ। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस, मुझे नॉर्मल लगता है। आई एम वेरी हैप्पी। व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टराइजेशन, बहुत हेल्प मिली हमें। पहले जो मैं रवि वर्मा को लेके सोच रहा था, जब मुझे इस कैरेक्टर के बारे में, शो के बारे में बताया गया था, उससे बहुत अलग मैं प्ले कर रहा हूँ। एंड थैंकफुली सो। आलोका जी जो हमारे गाइड है इस शो में, ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉर 25 years। उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। वी हैड अ 1-on-1 सेशन विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेकेंडली, वी हैव अ ब्रिलियंट डायरेक्टर ऑन सेट, अंशुमन, जो इस यूनिवर्स से हैं, हमें गाइड करते हैं टेक्निकल टर्म्स के लिए भी। तो
हमें भी मज़ा आता है बिकॉज वो जॉइंट एफर्ट कभी कभी बन जाता है, हम भी जी। हमारे आइडियाज़ देते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं वो कभी कभी। लेकिन इस शो की जो लिखे हैं पीछे इनविजिबल हीरोज़, लोगों को ये देखने में मज़ा आएगा कि ऐसे भी हीरोज़ होते हैं जो कॉन्शियसली बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, रहना पसंद करते हैं, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द जॉब। या दे आर ओनली सक्सेसफुल एट देयर जॉब जब तक वो इनविजिबल रहे। राइट। आपकी क्या प्रिपरेशन थी यू नो दिव्यांका? आप सबको पता है कि कहीं आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत एडवेंचरस हैं और यू नो आप बचपन से आपका कुछ ना कुछ रहा है एडवेंचर के साथ। यहाँ पे वो आपको कीड़ा पूरा निकालने का मौका मिल रहा था। आपकी प्रिपरेशन क्या थी? एक तो एक्शन था ही, लेकिन दूसरा कि सिंपल लगना, एक हाउसवाइफ लगना जो आप डेली सोप्स में तो करते आ रहे हो, आपके लिए वो यू नो केक वॉक है, लेकिन इसमें आपको भीड़ का हिस्सा लगना है। तो इसमें कॉन्शियस एफर्ट करने की ज़रूरत थी। देखिए एक्टिंग तो, किरदार तो आराम से जब आप अच्छे से उसको सोच लो, समझ लो, अपने अंदर उतार लो तो वो फ्लो आउट करने लगता है। हाँ, लेकिन जब आप सेट पर होते हैं, आपके आसपास आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट है, एक क्या होता है कि एक ऐसी चक्कर घनी चल रही होती है, जब कोई भी आएगा अचानक आपका मेकअप ठीक करके चला जाएगा, कोई आएगा आपका हेयर ठीक करके चला जाएगा, कपड़े प्रेस करके दे रहे होंगे। सो यहाँ एक मुझे कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ रहा है इस शो में कि बाल अगर बिखरे हैं तो रहें बिखरे। अगर मुझे अपने बाल, मुझे अड़चन हो रही है अभी जैसे है फिलहाल लेकिन अगर मैं शो में हूँ तो फिलहाल मैं इसको अपने हाथों से ऐसे करके बांध लूँगी और कुछ लगा लूँगी उसमें। मेरे कपड़े अगर थोड़े डिशेवल्ड हैं तो रहें ख़राब। इसमें जितनी सादगी और अपने असलियत को याद करना पड़ता है। इनफैक्ट कई बार लोगों को मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूँ चलते फिरते, हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं कि ये कैसे घूम रहे हैं, इनकी चप्पल कैसी है, जूते पे निशान है, एंड इट इज़ ओके टू हैव दैट। सो आई एम ब्रिंगिंग अबाउट दैट नॉर्मलसी, एंड दैट्स अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट। एंड एक्शन पूरा करने का मौका मिल रहा है, वो बहुत एक्साइटिंग है, वो बहुत एक्साइटिंग। हाँ, टफ होता है। अब तो गर्मी का मौसम भी आ रहा है, सो यू नो, एंड हम आउटडोर लेकिन बहुत शूट दिव्यांका कर को गर्मी बिल्कुल नहीं लगती, सिर्फ मुझे लगती है सेट पे। और फॉर सम रीजन बाकी सारे आर्टिस्ट भी आते हैं, एसी बंद करो बोलते हैं, मैं ऐसे देखते रहता हूँ। और आपको पता है अगर गर्मी हो भी ना तो अब आजकल लोग तो ताना मारने लगे कि हाँ दिव्यांका के साथ शूट है तो आप एसी भी नहीं लगाओगे। दे बेसिकली एक्सपेक्ट मी टू आस्क फॉर एसी। आई एम ओके एक्चुअली विदाउट एसी। आई थिंक इट्स जस्ट आवर बॉडी टाइप, राइट? यू नीड इट। आई पता नहीं। एसी ठीक है सर। अरे वो मेरे लिए नहीं होता, अभी शॉर्ट में बालों से यहाँ पसीना टपकता रहता है तो निकालना पड़ता है ना। बट एजाज यू नो इन्होंने कल अपनी एक वीडियो शेयर किया जिसमें इन्होंने अपनी जर्नी बताई। इनका एंकल लिगामेंट टेयर हो गया था, आपकी भी इंजरी का रहा है, हमने देखा है पहले यू नो पास्ट में बिग बॉस के घर में यू नो आपकी इंजरी के बारे में भी आपने एक दो बार बातें की थी। जब आप एक्शन कर रहे हैं, हाउ मच यू नो एफर्ट गोज इनटू इट, क्योंकि आप डेली सोप्स में रेगुलरली एक्शन उतना नहीं कर पाते हैं। ऐसे शो के लिए आपको हार्डकोर एक्शन करना पड़ता है जहाँ पर यू नो आप एक कॉप प्ले कर रहे हैं, तो मुझे उसका प्रोसेस बताइए, कितनी मेहनत जाती है? 8 स्क्रू, 4 स्क्रू, C6 C7 L4 L5, Oh my नो God. लिगामेंट, ये 2 बार टूटे, 4 मेटाटार्सल्स। लास्ट ईयर एकिलिस टेंडन पूरा फट गया, ये रीफॉर्मेटेड है सर्जरी से। और राइट फुट में 2 रॉड्स थे जो 6 महीने के बाद निकले राइट मेटाटार्सल में। और टीवी में मैंने काफ़ी एक्शन किया है। अच्छा, ओके। टीवी में मैंने फुल बॉडी बर्न भी किया है Oh my 2 God. बार। Oh. तो बहुत मौके मिले करने के लिए, और तब बिना सोचे हम करते थे, जुनून था। लेकिन अब समझ में आता है कि when you're doing films, when you're doing OTT, Yeah. समझ में आता है कि लोग इतना झिझकते क्यों हैं। You have 6 to 7 crores running on you. You cannot take stupid risks. And वो मुझे पिछले 2 साल में बहुत लोगों ने ताना मार मार के समझाया कि I cannot take that risk. ये सारी इंजरीज जो हुई हैं ओवर एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हुई हैं, तो आई हैव चेंज्ड गियर्स नाउ माय फिटनेस गोल इज मेंटेनेंस एंड मेकिंग श्योर आई डोंट गेट एनी मोर इंजरीज। इसमें एक्शन करने का मौका है, लेकिन कॉन्शियसली मैं ये करता हूँ कि फॉर रवि वर्मा
थोड़ा भी हीरोइज्म ना आए। इनफैक्ट अगर इसको मार पड़ती है सबसे पहले ये गिर जाएगा। ये कोशिश करेगा कि हाथापाई ना हो, ये कोशिश करेगा कि गन कैरी ना करें, बिकॉज एक फिलॉसफी गन की ये है, अगर आप गन को अनहोल्स्टर करते हो, यू ओनली डू इट व्हेन यू वांट टू शूट, अदरवाइज यू डोंट रिमूव द गन। तो आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोस थिंग्स इन रवि वर्मा। और मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट, आई थिंक मेरे दिमाग में जब एक्शन सीक्वेंस सब करने लगते हैं मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन देन आई हैव टू मेक श्योर कि मैं इसको टोन डाउन करूं, और आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं जिससे और कोई इंजरी हो, और आई हैव टू मेक श्योर कि ये अगर कोई भी घर पर बैठ के आम आदमी दिखता है तो उसे ये लगे हाँ मुझे ऐसा होगा तो मुझे भी ऐसे होगा। ये नहीं कि 2 गोली खा के भी मैं खड़ा हूँ वापस वो ना हो। राइट। दिव्यांका, वो वीडियो ने काफ़ी आपके फैंस भी थोड़े कमेंट्स अगर आप पढ़े तो उसमें मतलब लोग पीपल आर स्टिल विशिंग यू कि गेट वेल सून। हाँ, they don't know क्या okay now। बट वो जर्नी आपके लिए कितनी डिफिकल्ट रही, रोड टू रिकवरी हम देख रहे हैं उसमें साफ साफ, और उसके बाद एक्शन करना, वो मतलब मैं जानना चाहती हूँ। So I was just documenting this entire journey by shooting it simultaneously। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगी, मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था कि मैं 2-3 महीने में ठीक होकर इस शो में ज़रा भी दौड़ा भागी कर पाऊँगी। आई वॉज क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट। तो शुक्र है मैंने डॉक्यूमेंट किया, और मैंने किसी को नहीं बताया था तब तक इस बारे में, क्योंकि मुझे बहुत शक था। सच बता रही हूँ, मैं बहुत ही इंजरी प्रोन हूँ, और मुझे लग रहा था कि मैंने आज ये करा ली है सर्जरी, ऐसा ना हो फिर कोई दूसरी लिगमेंट टूट जाए। तो मैं बहुत डरी हुई थी, बट आई ट्राइड कि मैं डिलीजेंटली अपना फिजियो, अपना वर्कआउट, तो वो तो मैंने 10वें दिन से ही शुरू कर दिया था, ताकि मैं खड़े हो सकूं सेट पर ठीक से और अपने किरदार को जस्टिफाई कर पाऊँ। बस अभी और क्या कहूँ। हाँ, अगर कमेंट्स की बात है तो मुझे इन कमेंट्स से ज़्यादा कि गेट वेल सून वाले जो आ रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे दूसरे कमेंट्स लगे, जहाँ कई लोग बता रहे हैं कि उनकी सर्जरी अभी अभी रिसेंटली हुई है या होने वाली है, एंड वो टेंशन में थे, पर इसको देख के उनको थोड़ा हौसला आ गया है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, आप अपने आप को एक ठीक राह में भी ले जा सकते हो, यू हैव अ वे आउट। सो it's influencing people and motivating people in a way, and I'm happy about that. And also आजकल दौर अगर हम बोले तो शोज के स्क्रिप्ट्स जो है, राइटर्स जो है वो हीरो बनकर आ रहे हैं कि वो नई नई कहानियाँ लेकर आ रहे हैं। डू यू थिंक एज एन एक्टर्स ये बहुत अच्छा टाइम है एक्टर्स के लिए भी, और जो एक्टर्स काफ़ी टाइम से थिएटर कर रहे थे उन्हें भी मौका मिल रहा है, तो एक गोल्डन पीरियड कह सकते हैं कि एक्टर्स को अच्छा काम ऑफर हो रहा है जो वो करना चाहते थे, और पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क एंड मेक प्रोजेक्ट्स, जैसे ये अदृश्यम है। What do you have to say? मैं कह रही हूँ शुक्र है ये एक एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा है। जब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो हर प्रकार के होते हैं और कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं होती, क्योंकि किसी के पास भी एक सेट फार्मूला नहीं है। जब वो एक फार्मूला बन जाता है ना, तकलीफ तब होती है जब जैसे टीवी में एक फार्मूला बन गया एंड फिर उसी तरह से सब चलने लगे। तो आई एम ग्लैड कि हाँ मैं इस गोल्डन पीरियड का हिस्सा हूँ, और मुझे भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया जा रहा है। प्लीज गो अहेड। आपने शुरू में ना हमें इंट्रोड्यूस किया था स्टार कास्ट या स्टार्स ऑफ द शो, वो नहीं रहा अभी। एक्टर्स हैं। हर एक एपिसोड में हमारे शो में भी जो सेकेंडरी कास्ट है, सेकेंडरी कास्ट है जो दूसरे कास्ट मेंबर्स हैं, वो भी कभी कभी शो के हीरो बन जाते हैं, वो भी कभी कभी शो के लीड बन जाते हैं। तो फॉर्चुनेटली अच्छे एक्टर्स को अच्छा काम मिल रहा है, बिकॉज इतना काम हो रहा है। जी। ये OTT के आने के बाद बहुत अच्छी तरह प्रोनाउंस हुआ है, और होना ही चाहिए। पहले क्या था, आप टेलीविज़न में स्टार्स को कास्ट करते थे और स्टार्स बनाते थे और स्टार्स ही काम करते थे। ठीक है, नए लोगों को भी कास्ट किया जाता था, लेकिन इवेंचुअली ओवरनाइट स्टार्स बन जाते थे। जी। अब पता नहीं वहाँ वैसे चलता है या नहीं चलता है, लेकिन यहाँ तो वैसे नहीं है। यहाँ आई डोंट थिंक एनीवन इज बीइंग कास्ट बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी। nobody is being cast because of the social media following. Nobody is being cast कि वो कितने अच्छे दिख रहे हैं, उनकी बॉडी कितनी अच्छी है। यहाँ तभी कास्ट होते हैं when you are applicable for the role, और उसी वजह से हमें भी कास्ट किया गया। जी।
और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ब्रेव हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि OTT पर आप सिर्फ इंडियन शोज ही नहीं देखते, फॉरेन शोज भी देखते हैं, और इवेंचुअली हमारे शोज उन शोज के साथ कंपेयर भी होते हैं। बिल्कुल। तो फॉर सम रीजन और द अदर वी हैव टू बी ऑन पार विद देम। या ट्रू। सो वो कोशिश जारी है। And how much has Jawan changed things for you? Has it? Because you know हम लोगों के लिए भी बहुत एक जब हम बड़े पर्दे पर देख रहे थे हमारे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। What kind of feedback or what kind of you know appreciation have you got for that role and how things have changed? यार मैं कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई टू बी एज ग्राउंडेड एज पॉसिबल अबाउट दिस। मैं इतना सीरियसली नहीं लेता। आई वाज वेरी अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग as big as history in the making. Yeah. लेकिन अप्रिसिएशन बहुत मिला, सब जगह से मिला। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि छोटे रोल में भी मैंने अच्छा किया। इनफैक्ट वहाँ शाहरुख सर से भी मिला, हमारे डायरेक्टर सर से भी मिला, विजय सर से भी मिला। लेकिन when it comes to work ना, I didn't get the kind of work that I was expecting. कहाँ है? I don't know what people think. लेकिन I did get the kind of calls that I was expecting. मुझे लगा था उसके बाद भाई अब तो हो गया, अब तो सिर्फ ये कॉल्स आएंगे, वो कॉल्स आएंगे। कुछ कॉल्स आए हैं जो अच्छे रोल्स के लिए आए हैं, जहाँ बहुत चैलेंजिंग रोल्स के लिए आए हैं। एंड देन आई गॉट समथिंग लाइक दिस। तो क्या हुआ, वंस यू आर एसोसिएटेड विद समथिंग जो लॉन्ग रनिंग ऐसा है, मैं जनरली 2-3 चीज़ें एक साथ नहीं करता। I want to focus on one thing and I want to focus on that as much as possible. तो अभी तो I'm not picking up anything else. लेकिन one thing I know for sure कि मेरे डैडी एक चीज़ सिखाते थे मुझे कि any kind of knowledge doesn't go waste. तो in the same way, any kind of good work also will get me its due credit. But how was that experience? जैसे आपने बोला history in the making, you know, जवान ने इतने numbers कमाए हैं, इतने झंडे गाड़े हैं, और उस फिल्म का हिस्सा होना, and you know, हम सबके लिए शाहरुख खान has been, you know, the icon, और अभी भी हैं वो। एक डल पीरियड था फेस में जहाँ पे उनके फैंस they were waiting कि कब हमारा खान वापस आएगा, और वो you know जवान और पठान की वजह से हुआ। How was that experience for you, Ijaz? विजय, जब मैं शूट कर रहा था मुझे थोड़ा भी इल्म नहीं था कि ऐसा बन जाएगा या ऐसा हो जाएगा, क्योंकि फ्रैंकली मुझे पूरी स्टोरी भी पता नहीं थी। मुझे एक रात पहले बुलाया गया, मुझे थोड़ा बैकग्राउंड दिया गया। एटली सर ने, इट वाज लाइक अ तमिल सेट, सब लोग तमिल में ही बात करते थे। देयर वाज वन इंटरप्रेटर, वो भी बहुत नाप तोल के मुझे बता दी थी कि ये स्टोरी है, ये नहीं है। और कुछ चीज़ें मेरे आने के बाद बढ़ती गई, कम होती गई। दे वर ट्राइंग टू टेम्पर के इस चीज़ से वो रिवेंज आएगा, ये चीज़ ऐसे होगा। और आई होप दैट बिकॉज ऑफ माई वर्क ऑल्सो दे एडेड अ फ्यू थिंग्स। तब समझ में नहीं आया, और रिलीज़ होने के बाद तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो गया। लेकिन अब ट्रिकल डाउन होता है, अब समझ में आता है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मुझे ओवरनाइट कास्ट किया गया था। आई वॉज अ रिप्लेसमेंट ऑफ समबडी आई थिंक। एंड शाहरुख सर के साथ बहुत पहले मैं काम कर चुका हूँ एज अ डांसर। मैं उन्हें याद दिलाया कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने मुझे बोला हाँ बेटा ठीक है, बराबर से आके मारना, बराबर से ये करना। ही वाज वेरी एनकरेजिंग। देयर वाज अ शॉट वेयर मुझे पिस्टल बट से उन्हें ज़ोर से मारना था, तो मुझे इतना डर लग रहा था। पहले तो पिस्टल इतनी हैवी, ऊपर से पसीना छूट रहा है हाथ में, मैं ऐसे करके ऐसे कर रहा हूँ गलती से लग जाए। बट ही वाज वेरी वेरी काइंड, एंड दैट इज़ आई थिंक द हॉलमार्क ऑफ अ गुड एक्टर, ऑफ अ सुपरस्टार। In short, it was a dream come true, a brilliant experience. I don't think मैं कुछ भी करूँगा it will ever match up, but I'm just happy I was a part of it. और बेहतर होगा। या मगर रानी से यहाँ तक, you know, अगर आपने खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा हो तो मैं बता दूं, इजाज, मगर रानी इनको खिताब मिला था खतरों के खिलाड़ी में, क्योंकि ये एलिगेटर्स और वो ऐसे पकड़ती थी जैसे मतलब हम पपीज पकड़ते ना वैसे शो में। तो वो जो वहाँ पर रह गई थी कसक, वो यहाँ निकाली। क्या बातें हो रही है? हाँ, लिटरली मैं बोलूँगी, आप क्लिप्स देखना अगर आपको मौका मिले तो, अगर टाइम मिले तो। देखूंगा। लेकिन ये लिटरली वैसे गूगल करो। क्रोकोडाइल क्लॉ।
तो वो कसक यहाँ निकालने का मौका मिला पूरा। सचिन जी मगर को कास्ट कीजिए नेक्स्ट सीन के लिए। नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे उस शो में ये सब कुछ करने का मौका मिला, तो लोगों को मालूम चला कि अच्छा ये ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। था तो मेरे अंदर, शायद मैं भूल चुकी थी और लोगों को मालूम ही नहीं था। और उसके कारण शायद कहीं एक इंकलिंग ऑफ थॉट हमारे प्रोड्यूसर साहब के भी अंदर रहा हो, और हेंस आई गॉट दिस शो। एंड ये ऑफर बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी कुछ करना, एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि मैनिफेस्टेशंस एक्चुअली वर्क, एंड इट डिड। Yeah, so I'm living my dream right now. Yeah. You know, before wrapping up, I really want to know, एजाज, हम अभी जो मैं कह रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे काव्यांजलि का टाइम, कितने लोगों की क्रश रहे, या जो आपने कहा भी कि कोशिश करता हूँ कि क्रश ये कर दूँ, लेकिन वहाँ से यहाँ का सफ़र, ओवरनाइट सेंसेशन बन जाना, हार्ट थ्रॉप ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री, ऐसे सब खिताब मिलना, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आपने देखे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपको प्यार 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 ही मिला है। एक स्टार का ग्राफ ही वही होता है कि प्यार और फिर नीचे और फिर ऊपर। कैसे आप अपने करियर ग्राफ को देखते हैं? मैं बस ग्रेटफुल हूँ कि 2000 में मैंने दिल तुझको दिया ही थी। 23 साल हो गए। उसके 2 साल पहले मैंने डांसिंग शुरू की थी प्रोफेशनली। फिल्म स्टार्स के साथ बहुत काम किया, बहुत नज़दीकी से उनकी ज़ाती ज़िंदगी को देखा, तभी थोड़ा बहुत सीख लिया था कि जो दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है। तो भी टेलीविज़न करने के बाद फेम, मनी, फॉर्चून, ये सब सर चढ़ गया। जैसे मैं कह रहा था कि मैं अपने आप को खुदा का बहुत चहेता समझता हूँ। God really puts me in my right space. It's been very eventful. I did a lot of films that didn't release. I did films which gave me a lot of popularity, but I couldn't capitalize on it. But जो भी हुआ, I wouldn't want to change anything of that. I am what I am because of that. And God's still been very kind. I think for an actor, उसकी भूख यही होती है कि उसे अच्छा काम मिले और मरते दम तक काम मिले। 23 साल के बाद भी रेलेवेंस है। Despite my idiosyncrasies and despite the choices I've made in my life, ये लोगों की दुआ ही हो सकती है और खुदा की नियामत ही हो सकती है। तो I'm very grateful every day in my life. I keep waking up and thanking my God and the universe for giving me health and giving me work and giving me the company of my loved ones. एंड लास्ट क्वेश्चन टू दिव्यांका। हमने जब लास्ट बात की थी, आपने कहा था कि आपने अपना 2 साल एक प्रोजेक्ट को दिया और वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक आया नहीं है बाहर। उसके साथ क्या हो रहा है आपको भी नहीं, हाँ, इंतजार में बैठी हो। लेकिन जब आप इसमें घुस रही थी, कहीं डर था, कहीं नर्वसनेस था कि ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ शो है, एंड मैंने अपना 2 साल एक काम को दिया और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं चाहती थी चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई। कौन से जोन में आप इस प्रोजेक्ट में घुसी थी, और क्या आपको कहीं नर्वसनेस था कि क्या इसका आउटकम पॉजिटिव ही होगा, नहीं होगा? व्हाट वाज वो क्या था? As usual, a very good question, विजया। थैंक यू। क्योंकि मैंने पहले सोचा नहीं था इस बारे में कि क्या मुझे नर्वसनेस थी। मैं सोच रही थी नहीं थी, लेकिन आपके सवाल पूछते पूछते ही मुझे याद आया कि हाँ, अभी जब इस शो के लिए मुझसे पूछते थे घर वाले कि अरे बेटा शो कब आने वाला है, छोड़ो ना, मत पूछो, क्या पता। हर बार मेरा ये होता था, छोड़ो ना, क्या पता, जो होगा देखेंगे। मैंने काम करना शुरू कर दिया था, शूट करना शुरू कर दिया, और शुरुआत में होता है ना, थोड़ा स्लो पेस में काम हो रहा होता है जी। तो क्योंकि स्लो पेस में था तो फैमिली वाले भी डरे हुए थे कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड ऑनेस्टली आई वाज नॉट स्पीकिंग अबाउट इट मच until I actually heard about the telecast date, because मुझे कहीं ना कहीं डर तो लग ही गया है अब कि क्या पता, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। So rather not speak about it. मैं हर बार हर जगह एक ही बात कहती रहती हूँ, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, and I truly believe in it. तो इसीलिए मैं बस अपना कर्म करने आ गई थी यहाँ पे। आ रहा है, इस बात की खुशी है, और आ गया और लोगों को अच्छा लग गया तो I'll be grateful to God.
अदृश्यम आने वाला है, कुछ फैंस को कहना चाहेंगे आप दोनों? आई एम श्योर फैंस बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए, लेकिन आप ऑन अ पार्टिंग नोट कुछ कहना चाहते हैं तो? हम आप लोगों से ये कहेंगे कि भाई सोनी लिव पे अपॉइंटमेंट व्यूइंग हो रही है। इसका मतलब ये है साफ साफ कि आप लोगों का हमारे साथ में अपॉइंटमेंट है ऑन 11th ऑफ अप्रैल शाम 8 बजे। एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे शाम 8 बजे। तो आपको अदृश्यम देखना है, समझ रहे हैं? अपने अपॉइंटमेंट में आप फेल मत होइएगा, आना टाइम पे। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू बोथ। Thank you very और उम्मीद करती हूँ, होप करती हूँ और प्रे भी करती हूँ कि ये बहुत बड़ा सक्सेस हो एंड हमें एंटरटेनमेंट भरपूर मिले शो से। बहुत एंटरटेनमेंट है, देखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू विजय।